आज वाणी शुरू करने से पहले एक भाव ले रहे हैं जो आपके पास के वातावरण में घटना घटी। हमारा अपना जीवन, व्यवहारिक जीवन, आसपास का जीवन, अपने परिवार का जीवन बहुत कुछ सिखाता है। और हमारा आस पड़ोस भी क्या होता है, हमारे संबंधी भी क्या होते हैं, हमारा ही परिवार होते हैं। हम में से एक प्रेमी किस तरह से नहीं रहा, अचानक क्या हुआ, अचानक कुछ हुआ। भगवान सदा से अपने योगियों को किस बात के लिए तैयार करते आ रहे हैं? याद है वचन? अचानक के लिए तैयार रहो। अचानक के लिए तैयार, कुछ भी हो जाता है, एक पल में होता है। आप सभी किस स्थिति में इस समय होंगे, खास तौर पर वो लोग जो बहुत नजदीक से जुड़े हुए थे। इंसान को नहीं पता मैं आज रात को सोने जा रहा हूं बिस्तरे पर, सुबह का सूरज मुझे देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये महापुरुषों के वचन। इसीलिए जो दिन हमें मिलता है जीने के लिए, जिस सूरज के उगने पे हम उठते हैं, वो दिन हमारे लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली, बड़भागी दिन होता है। कभी विवेकानंद जी ने एक बार कहा ना, हमेशा सोच के चलो मुझे सिर्फ आज का दिन जीना है। कितना राज है इस बात। हम तो सोचते हैं अभी हमारा जीवन 20 साल, 30 साल, 50 साल पड़ा है, हम क्या क्या कर लेंगे, हम क्या क्या कर लेंगे, वो हमें कब करना है, वो हमें आज और अभी करना है। और वो क्या करना है? आज भजन में लाइन एक कह चाहिए, नेक कर्म कर ले। बड़े में बड़ा नेक कर्म क्या कर सकता है मनुष्य? हमारी क्या सामर्थ्य है कुछ करने की? हम असमर्थ हैं। कर सकते हैं तो सिर्फ क्या कर सकते हैं? अब किसी का माइक ऑन हुआ है, बंद कीजिए, डिस्टरबेंस आ रही है। हम ये महसूस जिस दिन करते हैं कि मैं असहाय, मैं कमजोर, तू बलवान, उसकी शक्ति से जब हम चलते हैं जीवन में, एक आसरा, एक विश्वास, एक आस, एक विश्वास उस परमेश्वर की, वो हमें बल देती है आज का जीवन जीने के। सदा तैयार रहें। आप लोग समझ गए होंगे मैं जिस दिवंगत आत्मा की आज बात कर रही हूं। आप सब ने बहुत दुख महसूस किया होगा, और हमें तो इतनी दूर बैठ के भी बहुत बड़ा धक्का लगा। बहुत करुणा, संवेदना है उन दो बच्चों के लिए। वो कभी ना सोचें कि वो अकेले, सबके साथ उनका भगवान है। आप सब जब भी उनसे मिलें, यही शक्ति उन बच्चों को दें कि तुम कभी अकेले नहीं। तुम्हारा प्रभु जिसने तुम्हें बनाया है, वो तुम्हारे अंग संग है। यही सिखाया है ना भगवान ने ज्ञान से हमें। किस बात के लिए तैयार किया है? प्रेम करो। भगवान के ज्ञान का आधार ही प्रेम है, क्योंकि सृष्टि का आधार प्रेम है। सृष्टि का आधार क्या है? प्रेम। गॉड इज लव, लव इज गॉड। कौन सा प्रेम? शुद्ध प्रेम, आत्मा का प्रेम। जिसकी जरूरत है वो जरूरत मेरे से पूरी हो, भले वो दो अच्छे शब्दों से हो, करुणा से भरे हुए दो शब्दों से। इन्हीं शब्दों के साथ आज उस दिवंगत आत्मा के लिए अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हुए मैं इन शब्दों को विराम देके आज की वाणी शुरू करती हूँ। इसी से संबंधित एक वचन सामने आ रहा था। कभी कभी महापुरुषों को सुनने का मौका मिलता है, उनके अपने जीवन का अनुभव था। एक महापुरुष बहुत उच्च कोटि के, उनका ऐसा जीवन रहा कि उनके परिवार का भी जो वातावरण था, माना उनके माता पिता बहुत ज्यादा सात्विक, या कहो कि बहुत ही परमेश्वर से जुड़े हुए।
तो ऐसे माता पिता की जो संतान होती है उनके अंदर तो बीज होता ही होता है। तो उन महापुरुष का कहना है कि हम बहुत ही 8-10 साल की आयु में, 12 साल की ज्यादा, घर छोड़ के चल दिए। ध्यान से सुनना, हम क्या बताने जा रहे हैं। उनके मुख से सुना, उन्होंने कहा बस एक ही करंट है, बिजली का करंट लगता है ना, कैसे धक्का लगता है, एक ही करंट है जो सीधा लगता है। कौन सा है वो करंट? गुरुदेव ने कहा हमने देखा ये माता भी मरेगी जिसने मुझे जन्म दिया, ये पिता भी जाएगा इस संसार से, ये भी मरेंगे, तो मैं भी तो मरूंगा। भाग लिया मैं घर से। उनका संत का कहना है कि घर छोड़ के मैं भाग लिया और भागता रहा और भागते भागते मेरा भाग जाग गया। समझ रहे हो इशारा? ये माया है, यहां कुछ टिकने वाला है नहीं। जब हमारे शरीर ही टिकने वाले नहीं हैं, तो भाग के कहां जाना है? भाग के दुनिया छोड़ के नहीं जाना। उनकी तो एक अलग स्थिति है, वो तो एक परम स्थिति में सिद्ध महापुरुष हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, किसी की नकल नहीं है। गुरु तो कभी नहीं कहता तुम घर छोड़ के भागो, लेकिन गुरु अपना अनुभव जरूर देता है, क्योंकि वो उनका अनुभव हमारे मार्गदर्शन में बहुत सहयोग करता है। क्यों? कि वो तो बाहर भागे, उनकी तो सेवा थी समाज के लिए, संसार के लिए, कि उनको ऊपर से या उनके पिछले जन्मों की जो कमाई उनके साथ थी वो और बढ़कर के दुनिया को मिल सके, दुनिया लाभ उठा सके। और हमारे लिए क्या है? हमेशा गुरु ने क्या कहा? भागना नहीं है किसी को देख के, गुरु को देख के जागना है। गुरु आए हैं, गुरु मशाल रूप है, वो हमारे को रोशनी देने आए हैं, उस रोशनी में हमको जागना है। वो सूरज है, वो कहते हैं दिन निकल आया। कौन सा दिन, कौन सा प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। तो गुरु जब मिल जाएं तो उनका क्या कहना है? तुम जागो मेरे ज्ञान से, इस ज्ञान रूपी सूरज से, इसमें जागो, इस प्रकाश, और कर लो वो नेक काम। बड़े में बड़ा नेक काम कौन सा है जो हम सब बैठ के यहाँ कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सत्संग कर रहे हैं ना, सत का संग। बस नेक काम ये क्यों हो गया? क्योंकि जब सत का संग हुआ तो असत का संग छोड़ना नहीं पड़ा, घर संसार घर वालों को छोड़ना नहीं पड़ा, उनमें ही बैठे हुए हमारा काम हो जाता है। ना कहीं जाना, ना कहीं आना, एक अंदर की स्थिति, एक सच्चाई को कैच करना, और वो है सत का संग। ये करंट लगना बहुत जरूरी है, इससे हम जागे रहते हैं। और फिर हम, जैसे अभी बोला, आज का दिन, जब ये दृढ़ निश्चय हो जाता है मुझे आज का दिन ही जीना है, तो आज जो मैं बेस्ट और अच्छे से अच्छा कर सकता हूं अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, वो मैं क्यों ना करूं, वो मैं जरूर करूं। क्योंकि क्या मालूम कल मुझे मौका मिले या ना मिले। जैसे उस एक प्रेमी का जीवन रातों रात छूटा, बहुत बड़ा एक पाठ मिलता है हमें अपने दिन प्रतिदिन के जीवन से। बाकी गुरु की वाणियां तो हैं ही हमारे साथ। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है जो हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। प्रेमी कह रहा है, भगवान गीता में निरंतर अभ्यास लिखा है। भगवान ने खासतौर पे वो जो हमारा 12वां अध्याय है भक्ति योग का, उसमें भगवान यही कहते हैं, तू निरंतर अभ्यास कर। अभ्यास को भी उन्होंने खोला है कि अभ्यास का क्या मीनिंग है। तू निरंतर अभ्यास कर, तो वो कौन सा अभ्यास है? प्रेमी है ना, नहीं गीता को पढ़ करके इतना समझ पाते, गीता का जो तत्व है, जो तात्पर्य है। तो गुरु इसीलिए हैं, वो हमें बहुत सरल भाषा में हमारे लेवल पर उतर के हमें समझा देते हैं। तो भगवान ने बोला निरंतर अभ्यास माना वही याद है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, कौन याद है? वही याद है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे बनाया, ये शरीर मुझे उसी ने दिया, उसने तो मुझे सब कुछ दिया। शरीर देने के बाद निरंतर माना वही याद।
अनन्य भक्ति। निरंतर याद में कई बार सुना होगा जब गीता चली, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति माना क्या? अन्य नहीं, अब मुझे और कोई नहीं याद है सिवाय परमात्मा के, सिवाय गुरु के। भगवान माना क्या? गुरु, और गुरु माना क्या? भगवान। बस उसी की याद में, उसी के प्रेम में बैठना है भक्त को। जैसे प्रेमी ने यहाँ पूछा तो भगवान ने बोला किसी से भी बात करो, उसकी बात का अगर जवाब दो तो अद्वैत में दो। अगर वही याद है तो क्या याद है? जो मेरे अंदर मेरा भगवान है वही तो सामने वाले के अंदर है। तो सामने वाले के अंदर भी भगवान देख के जवाब देंगे तो कैसे देंगे? जैसे खुद को जवाब देंगे। हुई ना प्रेम की बात, प्रेम की स्थिति। जो अद्वैत में होगा माना मेरा अपना आप, अद्वैत माना एक ही। जो अद्वैत में होगा तो वो अंदर से ही अद्वैत में जवाब देगा, तो अद्वैत ही निकलेगा। नहीं तो अगर वो स्थिति नहीं है तो तू मां लेके बैठेंगे, तू और मैं और। वो द्वैत का व्यवहार हो जाता है, और द्वैत में क्या है? अशांति। फिर प्रेमी ने प्रश्न किया, भगवान ईगोलेस कैसे होंगे? यही तो सबसे बड़ी रुकावट है मनुष्य की, अहंकार। देखो किस किस बात का अहंकार मनुष्य को होता है? अपनी शक्ति का, युवावस्था का, धन का, सौंदर्य का, पद का, बड़े होने का। तो भगवान ने तो सीधा सा सरल जवाब दे दिया, ईगोलेस कैसे होगे? सबके आगे झुको, सबके आगे झुको। क्यों? अभी क्या वचन मिला? सबके अंदर वही तो है। अद्वैत की बात बोली ना, किसी को भी जवाब दो। निरंतर अभ्यास और कैसे होगा? सबके अंदर वही है, वही भगवान है। सबके आगे झुको, उनको जीतने दो, तुम हार मानो। हरिजन हार्या भला, जगत जीत्या भला। अगर तुम उनके आगे आगे बोलेंगे कि मैं इनसे बड़ी हूं, ऊंची हूं, तो ईगो तुम्हारा जाएगा नहीं। अपने को ज्यादा समझदार समझना, अपने को बड़ा समझना, और बड़ा समझ के मैं बोलूं आगे आगे, इससे तो कभी ईगो नहीं जाएगा। तुम्हारा अहंकार तभी जाएगा जब तुम सामने वाले को जिताओ। नहीं तेरी बात ठीक है, हाँ बोल, तो क्या कहना चाहते? प्यार से उसकी बात सुनो। हरिजन हार्या, तुम हरि के जन हो। आज भगवान की शरण पकड़ी है तो हम तो उसके हो गए, अब हमें क्या चाहिए? हरिजन तो हारा ही भला है, वो तो हार के भी जीता हुआ है क्योंकि वो भगवान से जुड़ा है। जगत जीत्या भला, जो भगवान का भक्त हो जाता है वो तो जगत को क्या कहता है? तू जीत, तेरी जीत हो गई, तेरी बात ठीक हो गई, मैं तेरी बात मानूंगा। ये है ईगोलेस। इसका भी तो अभ्यास, निरंतर अभ्यास की भी बात चली। तो भगवान ने क्या बोला वही याद है, तो वो कैसे याद रहेगा अगर हमारा अहंकार आड़े आएगा? तो सब भगवान के जितने भी वचन होते हैं, प्रेमियों के जितने भी प्रश्न होते हैं, आप उनका तालमेल बिठाओ, कितने कनेक्टेड होते हैं। वो भगवान कब याद रहेगा? जब हमें अपना अहंकार तो भूले। और वो अहंकार कैसे छूटेगा? जब हम सबके सामने झुकेंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारा अहंकार तभी जाएगा जब तुम उनको जिताओ। कभी भी शो नहीं करना कि मैं इनको दबाएगा। क्यों दबाएं किसी को? हर कोई भगवान से आया, हर कोई पूर्ण है। फिर भगवान ने प्रेमी ने प्रश्न करा इसी पर, भगवान लगता है इच्छा अहंकार निकल गया है पर सूक्ष्म में पड़ा है। सच्ची बात है, गुरु की दर पे आए हैं, इतना सत्संग ले रहे हैं, प्रेम हुआ है सत्संग से, तो लगता तो है अंदर में इच्छाएं भी धीमी होती जा रही हैं, क्षीण हो रही हैं, कम हो गई हैं पहले से, अहंकार भी नहीं है। पर सूक्ष्म में जब ध्यान देता है साधक, क्योंकि साधक की तो साधना यही है कि वो अपनी नजर अपने पे रखता है। एक नजर उसकी कहाँ होती है? खुद पे। मैं कहाँ हूं?
तो जैसे ही वो खुद को चेक करता है तो क्या देखता है, अभी तो मेरे अंदर ये चीजें हैं। भगवान ने भी कहा ये सब इच्छाएं, वासनाएं, जो भी अहंकारें, दोष हैं, ये 10-10 चमड़ी की तह के अंदर हमारे छुपे हुए होते हैं। इसलिए भगवान ने हमेशा सावधान किया कि कभी मत सोचना कि मेरा मोह, मेरी ममता निकल गई। भगवान ने बोला इच्छा अहंकार निकल गया है, ये भी तू टेस्ट क्यों लेती है। बहुत बार आता है, भगवान कहते हैं कि कभी चेक मत करो अपने आप को बैठ के कि मेरा इच्छा अहंकार निकल गया। क्यों देखें? हमने कोई चीज पकने के लिए रख दी, वो अपने टाइम पे हमें पता है ये चीज 10 मिनट में गलेगी, ये 20 मिनट में गलेगी, इसको आधा घंटा लगेगा। उतना टाइम हम देते हैं ना, बीच बीच में हर 2-2 मिनट के बाद तो खोल के नहीं देखते। तो व्यवहारिक जीवन में जब हमारे ऐसे चलता है जीवन, तो इस साधना में कैसे चलता? बिल्कुल वैसे। यहाँ तो बिल्कुल छोड़ ही देना है। क्यों? कि हमें तो आगे आगे बढ़ना है, रोज आगे बढ़ना है। पीछे मुड़ के थोड़ी देखेंगे कि हम कितना रास्ता तय कर आए। वो तो तय हो गया, उसकी फिक्र क्यों ले रही? तू टेस्ट क्यों लेती है? वो होने दियो, पर तू अपने रास्ते में सच्चाई से चल। वही आई ना बात, सच्चाई में चल। रास्ता कौन सा है? सत का रास्ता। और काउंट नहीं कर कि अभी इच्छा गई कि नहीं, अहंकार गया कि नहीं। आगे प्रेमी ने बोला भगवान आप बोलते हैं कि ये गृहस्थ का ज्ञान है, पर कई बार वचन ऐसे चलते हैं जो लगता है कि ये गृहस्थ का ज्ञान नहीं है। इस पे भगवान ने बोला समझो किसी ने शादी किया है, तो वो उसको छोड़ती है तो घर वालों को गुस्सा आता है कि ये बात ठीक नहीं है। वो रमज से चले ना, जो शादी किया है तो, जे नहीं किया है तो ठीक है, रमज से लेकिन जरूर चले। गृहस्थ माना इस आत्मा के घर में स्थित रहना, बाहर मुखी नहीं बनना। तो प्रेमी का प्रश्न था कि आप बोलते हैं कि ये गृहस्थ का ज्ञान है, पर कई बार वचन चलते हैं जिससे लगता है कि ये गृहस्थ का ज्ञान नहीं। तो भगवान ने यहाँ पर जो सीधा इशारा किया है वो किस तरफ किया है कि गृहस्थ को भगवान ने खोलने की कोशिश की है। हमें भी उसको ही कैच करना है कि गृहस्थ माना अपने में स्थित होना। गृहस्थ हमारा घर कौन सा है? हमारी आत्मा। तो भगवान कह रहे आत्मा के घर में स्थित माना, आत्मा में स्थित होना माना क्या? बहिर्मुखी नहीं होना। क्लियर हो रही है बात? ये ज्ञान ग्रस्त का है माना हमें बहिर्मुखी नहीं होना। फिर प्रेमी ने बोला भगवान लगता है अपने से गुम हो जाए। भगवान तो हमेशा ही कहते हैं इस बात को, ये तो बहुत अच्छी बात है अपने में गुम होना। काहे को इस उसको मोह में रखें, याद करें। इस उसमें मोह रखेंगे तो दुखी होंगे। अपने में गुम होने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर हम अपने में गुम नहीं हुए तो मन बाहर जाता है, अपने वालों में जाता है। तो उससे तो बहुत अच्छा है अपने में गुम रहना। अपने में गुम होने का एक लाभ और है कि फिर हम किसी की गुलामी नहीं करें, क्योंकि जिसका चिंतन चलता है उसी के लिए आगे बढ़ते हैं हम जीवन में, व्यवहार में, अपने कर्म में। जितना जितना हम नेह कर्मी हों, उठे इन कर्मों से। हर समय हम अपने वालों का ही सोचते रहते हैं, कब विश्राम करें, कब गृहस्थ धर्म का पालन करें। वो गृहस्थ धर्म का पालन तो कर लिया ना, पहली बात तो अनंत जन्मों में करके आए, और आज भी या तो हो चुका है या हो रहा है। और वो जब हो रहा है तो उसमें हमें कुछ करना थोड़ी पड़ रहा है। यहाँ आ गए जब, तो अब हमारा गृहस्थ धर्म क्या है, हम भीतर जाएं, हम चिंतन करें। बहुत बड़ा लाभ है। भगवान ने कह दिया कि फिर तू मोह में नहीं जाएगा, इस उसके मोह में नहीं जाएगा, और फिर बहुत अच्छी भलाई हमारी क्या होगी, हम गुलामी से बच जाएंगे। हम मोह वालों का चिंतन करते हैं तो उनकी गुलामी करते हैं। कितना गुरु हमारे बंधनों को काट रहा है, ये तो देखो।
हमें लगता है गुरु तो बड़ी सरल सी बात कह रहे हैं, आप मनन करो। ये ज्ञान खाली सुनने का नहीं है, आपके पास बाद में दोबारा इसलिए तो बेचते हैं कि आप रुको उस पॉइंट पर जो आपको इतना ऐसे ही लग रहा है, भगवान ने तो ऐसे बोल दिया, धीरे से बोल दिया। क्या अपने से गुम होने का क्या बोला भगवान ने? अच्छा है ना, अपने भीतर जाएगी। तो क्या बोला भगवान ने? मोह नहीं होगा। भीतर गए तो बाहर नहीं देख रहे ना, बाहर क्या है? मोह ममता है सारी। बाहर से छूटे तो उनकी गुलामी से छूटे। देखो जीवन में घटा के हर समय उन्हीं के बीच में घूमते रहना, उन्हीं का सोचना, उन्हीं के लिए करना, गुलाम बन के बैठे। गुलामी अच्छी कि आजादी अच्छी? देश गुलाम था तो आजाद कराया ना। आज देश आजाद हो गया और हम अगर गुलाम होके बैठे तो देश के आजाद होने से मुझे क्या लाभ हुआ? पहला लाभ तो खुद के आजाद होने से। देखो गुरु ये स्वतंत्रता देने आए हैं, नहीं चाहते खुले पंखों से आकाश में उड़ना, उस मौज को लेना जो गुलामी की जंजीरों से, पिंजरे से निकल के मिलती है। बहुत गहराई है इस पॉइंट में। मनन करने का ज्ञान खाली ऐसे नहीं कि बस सुन लिया। हाँ, और सुनेंगे क्या सुनाए आपको? अब ज्ञान तो खूब सुनते हैं हम। भगवान कहते हैं अब जीवन में ज्यादा लेक्चर की जरूरत नहीं, चलता है ना भगवान का ज्ञान, कितना चलता जाता है, चलता है। भगवान क्या कह रहे हैं? कृष्ण की तरह बैठकर उत्तर प्रश्न करो जिससे तुम्हारे संशय भ्रम निकले। गुरु तो अपनी तरफ से देता ही जा। ये ज्ञान कौन सा है? आप सुनते हैं ना वाणियों को, प्रश्न उत्तर के रूप में होती हैं। यही भगवान यहाँ पे भी है। ये भगवान का पत्र है, उसमें से पढ़। अपने प्रेमी को लिख रहे हैं भगवान, प्रश्न उत्तर तो करो। तुम्हारे अंदर क्या उठ रहा है? तुम्हारा संशय भ्रम निकलेगा। प्रश्न उत्तर करोगे तो तुम्हारा संशय निकलेगा। गुरु भले ही अपने को गुरु ना समझे, पर देखो इस मन को मारने के लिए गुरु को गुरु समझ के उसको दंडवत करना ही कर, उसके अनुशासन में रहना है। गुरु का शासन। हमारा बच्चा स्कूल में, स्कूल के मर्यादा में, टीचर के शासन में चलता है। तुम्हारे बंधन में बंधा रहो, ये शिष्य की तमन्ना होनी चाहिए। जरा कोई बात हो तो भागने का मन करता है, अरे नहीं, यहां तो जलन हो रही है। समझो जहां मन को जलन हो रही है वहीं मेरा काम हो रहा है, क्योंकि मन जल रहा है। मन को ही तो जलाने का काम करना था और भक्त भाग लेता है गुरु के बंधन से निकल के। तो ये बंधन मुझे नहीं चाहिए। अगर एक जगह बंधन हम गुरु का स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर तो हम कहीं भी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते नहीं, क्योंकि गुरु जब बांधता है तो गुरु हमको मुक्त करने के लिए बांधता है। उस बंधन को स्वीकार करना, उस अनुशासन को स्वीकार करना जिसमें मन जलेगा, मन दबेगा, मन मरेगा, वही तो मेरा काम हो रहा है। ये हमको समझना है। नहीं समझता मन भागता है, तिल मिलाता है, बोल रहे हैं कि तुम याद रखो, अपने मन को बोलो कि हे गुरु मैं तेरे बंधन में बंधा रहूं, बस यही मेरी तमन्ना रही। जो कर्म गुरु को पसंद ना हो उससे अपने को बचाते रहो। बड़े में बड़ा क्या करना है? देखो अब थोड़ा हटके भी लो ज्ञान को। यहां से सुन के उठते हो ना, फोन वोन सब बंद करते हो, फिर अपनी दिनचर्या में जाते हो। क्या याद रखोगे? भले वचन ना याद है, वाणी ना याद है, क्या याद रखना है? वो बहुत जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। क्या? क्योंकि उसके बाद फिर कर्म में प्रवृत्त होगे। जो कर्म गुरु को पसंद ना हो उससे अपने को बचाते रहो। बहुत बड़ी सुझाव है ये, प्रैक्टिकल है, आचरण में लाना है। हमारे आचरण में परिवर्तन नहीं आया तो सुना, बहुत ज्यादा सुनने से भी कोई
काम थोड़ा ना पूरा हो जाता है। उस कर्म से बचाओ जो मेरा गुरु नहीं चाहता करने को। इस जीवन को बनाने वाले का ही शरीर पर हक है, ना कि जिसने जीवन को बिगाड़ा। मोह ममता वालों के बीच में बैठ के तो गर्त में ही गया ना जी। आज किसने बनाया? गुरु ने तो बनाया है। जितनी भी हमारी गढ़ाई हुई है, अंदर में महसूस होता है ना, आज मैं वो नहीं हूं, आज मेरी कितनी उन्नति हुई है। तो किसने बनाया? जिसने बनाया। आज इस शरीर के ऊपर उसका हक है, उसके अकॉर्डिंगली मैं चलूं। हे गुरुदेव, तुमने ही तो बनाया, मैं जो कुछ आज हूं। गुरु वह है जो मन के अपोजिट चले। हाँ, आ गई ना वही बात, गुरु का अनुशासन। गुरु तपती हुई सलाख में लगाए, जल जाए पर भागे नहीं। क्यों? गुरु तेरा बंधन मुझे प्यारा लगे। मुझे प्यारा लगता है क्योंकि मेरी गढ़ाई हो रही है। मैं देख रहा हूं मैं कितना सुधर चुका हूं, और अभी तो मुझे बहुत सुधरने की जरूरत। इसलिए हे गुरुदेव, आपकी मुझे जरूरत, आपके बंधन की मुझे जरूरत। गुरु तो वो है जो मन को अपोजिट चले, एक है जो जन्म देता है, एक जीवन देता है। मन के मुताबिक चलाने वाला गुरु तुम्हारे में बदलाव नहीं लाए। हमारा मन रखने के लिए गुरु हमें कुछ कह दे या कोई हमारी प्रकृति बनाने की बात करे, हाँ हाँ मैं तेरे हिसाब से ऐसे कर दूंगा, उसको तू जो चाहती है मैं वो बोल दूंगा। ये क्या? गुरु ही अगर हमारे मन के हिसाब से हमारे मन को रखने लग जाए तो फिर तो बेड़ा गर्क है। मन से ऊपर उठने के लिए तो गुरु के पास आए हैं। ये मन की ना हो। अरे मन मानी आचरण नरक में लेके जाता है, ये महापुरुष का वचन। हम यहाँ आचरण को परिवर्तित करने आए, हम यहाँ सुधरने आए हैं, मनमानी चलने के लिए थोड़ी आए हैं। और गुरु ही हमारे मन के हिसाब से हमको कुछ देने लग जाए, ओहो। मन के मुताबिक चलाने वाला गुरु तुम्हारे में बदलाव नहीं ला सकेगा। तुम्हारे मन के खिलाफ चलने वाला तुम्हारे में बदलाव लाएगा। गुरु तो अभय दान देने वाला है, अभय दान। गुरु विकारों सहित देह को बुलाता है। क्यों? कि देह अध्यास ही तो बंधन है। याद रहे, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु। विष्णु क्यों कहते हैं? विष्णु वो है जो विष्णु की माया से न्यारा है। ये माया विष्णु की है, लेकिन वो मेरा गुरु, उसको विष्णु क्यों बोला? क्योंकि वो माया से न्यारा है। और गुरु तो सच में कई बार आप सुनते ही हो, भगवान का तो हमेशा ये वचन है, गुरु वो है जो आप समान बनाए। गुरु वो है जो पहली बार में सच्चे स्वरूप की पहचान करा दे, ना कि कर्म कांड में उम्र ही गंवा दे। गुरु प्रेम से मन ले जाएगा पर देना नहीं। हम तैयार होने की, गुरु तो हमारे मन को ले जाए, मन को मारना भी नहीं पड़े, बहुत अच्छी बात है। मन की मार को सहना भी आसान नहीं है, पर यहाँ जो हमें गुरु मिले हैं वो क्या बोला उन्होंने? गुरु मन को ले जाएगा, हमें देना भी नहीं पड़ेगा। थोड़ी तैयारी से बैठे, धीरज से। तैयारी के साथ साथ हमें बहुत धैर्य की भी जरूरत है। मन मोड़ने वाला होना चाहिए, ना कि मन को मारने वाला। ये रास्ता पीड़ा रहित है। आज के इस वचन से तो यही मिल रहा है कि भगवान का ज्ञान कैसा है कि मन को पीड़ा भी वो नहीं, किसी को भी मैं नुकसान नहीं पहुंचाता हूं। ब्रह्म ज्ञानी ने ये कसम उठाया है कि अहिंसा परमो धर्म, किसी से भी हिंसा नहीं करूंगा। मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा, बुरा नहीं सोचूंगा, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाओ। ये हिंदू धर्म का उत्तम सिद्धांत। ये कोई सतोगुणी स्वभाव नहीं है, पर क्योंकि जहां तहां मैं ही तो हूं, इसलिए किसी को भी क्यों सताऊं। दूसरे में अपने आप को डाल के तो देखो एक बार, तो किसी से भी एक भी अक्षर व्यर्थ नहीं बोल सकते। ठीक है, सही लग रही है बात। सतोगुणी स्वभाव भी देह अध्यासी का ही होगा। यहाँ तो अद्वैत चल रहा है, अपना आप देख के बात करने की वाणी चल रही है। सतोगुणी भी देह में होगा, पर ज्ञानी जो आत्मा में है वो तो देखता ही आत्मा है। इसलिए वो भले किसी से बात भी करेगा तो उससे कोई कर्म होगा नहीं। ये कृष्ण का अद्वैत मत है। हमें भले ही कोई दुखी करे,
हमें कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम देह में नहीं है, हम मन से जुड़े हुए नहीं है। हमें भले कोई दुखी करे, पर हमें दुख नहीं लगना चाहिए। मैं किसी से भी बदला नहीं लूं। किसी ने जो किया किया, वो उसकी मनस्थिति, वो उसकी कमजोरी। मैं किसी से भी बदला नहीं लूं। वापसी में हमको उलझना नहीं है और शिकायत भी नहीं करनी है। क्यों कि समता योग माना मैं ही तो हूं। किसी को भी सताने वाले ना बनो, किसी को भी सताओ नहीं, यहां तक कि दरवाजे को भी लात नहीं लगाओ। जड़ चेतन सभी में वही है ना। पहले भगवान, फिर कुत्ता देखो, समदृष्टि, समवर्तन नहीं, समदृष्टि। कुत्ता सामने आया, हाथी सामने आया, दोनों में एक भगवान। नकाब उठाते हो, नकाब नहीं उठाते, नकाब डलाए ना। ये जो देह का आकार है, हाथी का आकार, कुत्ते का आकार, मनुष्य का आकार, ये नकाब है उस आत्मा के ऊपर। आत्मा सब में एक है। नकाब नहीं उठाते हो, इसलिए भगवान नहीं उठाते। और वो नकाब कैसे उठता है? गुरु से प्रीत कर, गुरु से प्रेम किया, प्रेम जब गुरु से हो गया तो काम पूरा हो जाता है। नकाब उठाओ, भगवान दर्शन देंगे। पहले सांप देखोगे तो डर जाओगे, पर रस्सी देखोगे तो भय ही चला जाएगा। ख्याल बंद करो और संग साथ छोड़ के, असंगो हम, अकेले घूमो फिरो। किसके साथ? सहेली नहीं कि कोई साथ चले घूमने के लिए। अकेले घूमो, और किसके साथ? भगवान के साथ। और जब अकेले घूमते हो ना, तभी तो कुदरत का आनंद लेते हो। वृक्षों को देख पाते हो, घास को देख पाते हो, फूल पत्तियों को देख पाते हो। कुदरत का आनंद लो तो सब चिंताएं दूर हो जाएंगी। बेपरवाह हो जाओ। आज की वाणी यहीं तक। सबको हरिओम, शांति शांति शांति। हरिओम आंटी जी। पहला पॉइंट आया जो हमने प्रेमीजन को याद करते हुए बोला कि प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। तो देखा जाए तो अपन को दुनिया में किसी को भी और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेम चाहिए। और वो प्रेम ही याद रहता है। और ज़रूरत भी इस समय पे जो हम लैक कर रहे हैं ना ह्यूमन लाइफ में रहते हुए, वो केवल प्रेम की ही लैकिंग है सबके पास। तो आप तो प्रेम पे भी पहले आपने इतना अच्छा कि प्रेम का ऐसा फुहारा बन जाओ, वो जो फुल स्पॉन्ज रसगुल्ला होता है कि कोई पास से कहीं से भी निकले तो उसको वो ठंडक महसूस हो प्रेम की, उसको एहसास हो कि इसके पास आके मुझे कितनी शीतलता मिलती है। तो प्रेम इतना अपने अंदर भर जाए कि कोई हमारे पास से भी गुजरे तो उसको वो प्रेम का एहसास हो। और आगे पॉइंट आया कि अगला अच्छा लगा बहुत सुन के कि भागते भागते भाग जाग गए। ठीक है, तो उसमें बोला कि भागकर दुनिया नहीं छोड़नी है, केवल जागना है। मतलब भागना नहीं है, कहीं उसको सोचे कि भागना है तो मुझे दिन दुनिया छोड़ के या कुछ भागना है। मतलब अच्छी बात है कि बड़े संतों के वो रहे हैं कि वो भाग निकल जाते हैं, पर आज हम तो गृहस्थ में आए हैं, तो इस जीवन में आए हैं, तो हमें कहीं भागना नहीं है, पर जागना बहुत ज़रूरी है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, किस जगह पे बैठा हूँ, उस चीज़ से अपने आप को जागृत करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे यही बोला कि जागना कैसे है? केवल जागना है गुरु के ज्ञान की रोशनी से। भागो नहीं, जागो और केवल नेक काम करो। आज का दिन है, जीना है, जो करना है आज ही कर लो और निरंतर अभ्यास करना है। निरंतर अभ्यास माना अनन्य भक्ति, जिसमें आप हमेशा बताते हैं कि अन्य भक्ति का मतलब है कि मुझे अन्य कुछ नज़र ही नहीं आता, अन्य कुछ मुझे याद ही नहीं रहता, केवल वही है जो मुझे याद रहता है। तो मुझे केवल उसी को ही, परमपिता परमात्मा को ही याद करना है और कहीं कोई भक्ति करने, कहीं भागने, कहीं जाना ही नहीं है। मेरे तो गुरु के वचन ही मेरी केवल अनन्य भक्ति हैं। मैं केवल उन वचनों पे भी चल जाऊं तो मेरा जीवन सफल है। निरंतर अभ्यास हो गया। अब आगे आया ईगोलेस। अहंकार है ना सबसे बड़ा दुश्मन हमारा। तो उन्होंने बोला कि हम अहंकार किस किस चीज़ का करते हैं? सबसे पहला अपना, मैं हूँ,
मेरे पास इतनी शक्ति है, सौंदर्य है, धन है, मैं बड़ा हूँ। पर गुरु ने ये सिखाया कि सबके आगे झुको। झुकते चलेंगे तो अपने आप ईगोलेस हो गए। तो और कोई अहंकार को भी कुछ काटना नहीं है, हर एक का सम्मान करें, सबके आगे झुकें, तो ईगोलेस अपने आप ही हो गए। और साधक अपने अंदर चेकिंग करता है, तो इच्छा अहंकार निकल गया ना। पर बाद में गुरु ने कहा, पहले भी समझाया कि दही जमने रखते हैं तो हर 10 मिनट में देखते तो नहीं है ना खोल के कि जम गई, उसको जमने का एक मौका देते हैं। तो गुरु यही कह रहे हैं कि बार बार देखना नहीं है, बस सच्चे होकर चलो। जो एक लास्ट पॉइंट आया कि सच्चे होकर चलना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और गुरु को, अपने को गुरु का समझ के उनके शासन में रहना है। जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस होती है ना, वहाँ से भागने का मन करता है। वो बच्चे को कभी नए हॉस्टल में या स्कूल में भेजें तो उसका शुरुआत में दिल करता है कि मैं ये छोड़ के भाग जाऊँ, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस होती है। अब हम दुनिया में इतने आज़ाद और ऐसे गलत तरीक़ों से चल रहे हैं कि वो तो अच्छा लगेगा। गुरु दर पे कोई नए आए हैं जो नया कुछ वाक्य सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं गुरु कैसी बातें बताते हैं, यहाँ तो बड़ी स्ट्रिक्टनेस है। तो मन करेगा ज़रूर कि मैं यहाँ से भागूँ या छोड़ूँ। पर हमें ये मन को बोलना है कि मेरे गुरु का बंधन ही सबसे अच्छा बंधन है। मुझे संसार के बंधनों को छोड़ के गुरु के बंधन में बंधना है, तो मेरी इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस होएगी ही होएगी। जो कर्म मेरे गुरु को पसंद हैं वही करने हैं, और बाकी कर्मों से अपने आप को बचाना है, छोड़ना है। गुरु अपने आप मन ले जाएगा, आपको देना नहीं पड़ेगा। मन को मोड़ना होगा और उसको मोड़ने में कोई पीड़ा नहीं होएगी।